रामपुर का श्रापित बरगद। रामपुर एक छोटा सा गांव एक बड़े रहस्य के साथ। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है, पुराना और टेढ़ा मेढ़ा। इसकी शाखाएं लंबी डरावनी परछाई बनाती है। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, पेड़ के भूतिया होने की कहानियां। किंवदंती है कि एक ऋषि पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। एक रात डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने ऋषि को मार डाला और उनका सामान चुरा लिया। उन्हें उसी पेड़ के नीचे दफना दिया जिसे वे पवित्र मानते थे। गांव वालों ने कहा कि ऋषि की आत्मा कभी नहीं गई, वह फंसी रही। बरगद का पेड़ एक श्रापित जगह बन गया। लोग अंधेरे के बाद इससे दूर रहते थे। अजीब आवाजें, अस्पष्ट परछाई और डर किसी को भी घेर लेता था जो पास जाने की हिम्मत करता था। जैसे ही सूरज डूबता था, हवा भय से भर जाती थी। राजू एक नौजवान इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, सब अंधविश्वास। उसने घोषित किया, राजू एक विज्ञान का आदमी था, तर्क उसका धर्म था। उसने गांव वालों को गलत साबित करने का फैसला किया। एक रात उसने अपनी योजना की घोषणा की। वह पूरी रात बरगद के पेड़ के नीचे बिताएगा, अकेला। गांव वाले डर गए। उन्होंने उससे न जाने की विनती की। राजू हंसा, मैं तुम सबको सुबह मिलूंगा, उसने आंख मारते हुए कहा। उसकी आवाज खामोशी में गूंज रही थी। एक टॉर्च और एक कंबल के साथ राजू बरगद के पेड़ की ओर चला। गांव वाले देखते रहे, उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। जैसे ही अंधेरा गांव में छा गया, राजू पेड़ की छाया में गायब हो गया। रात शांत थी, केवल झींगुरों की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। राजू पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की। हवा भारी थी, घुटन भरी थी। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। उसने अपनी किताब निकाली और पढ़ने की कोशिश की। हवा तेज हो गई। बरगद के पेड़ के पत्ते सरसराहट करने लगे, मानो कोई राज की बातें कर रहे हो। राजू ने ऊपर देखा, परछाई नाचती हुई लग रही थी। उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी कराह, जैसे कोई दर्द में हो। उसने अपना टॉर्च चारों ओर घुमाया, कुछ नहीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ कोई जानवर था। उसने पेड़ की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसने एक शख्स को एक शाखा से लटका हुआ देखा। उसने पलकें झपकाई, वो गायब हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह डर गया था, लेकिन वह इसे मानता नहीं, अभी नहीं। अचानक हवा और ठंडी हो गई। राजू को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह धीरे से पीछे मुड़ा। उसके सामने एक पारदर्शी आकृति खड़ी थी, एक आदमी, बूढ़ा, दयालु आंखों वाला। उसने केसरिया रंग के रश्मि के वस्त्र पहने थे। उसने राजू को देखा। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी। राजू जम गया। वह बोल नहीं सकता था, सांस नहीं ले सकता था। आकृति ने एक हाथ उठाया जैसे उसे छूना चाहती हो, फिर वह गायब हो गई। ऐसे ही राजू पूरी रात वहीं बैठा रहा, कांपता रहा। जब सुबह की पहली किरण ने गांव को छुआ तो गांव वाले पेड़ की ओर दौड़े। उन्होंने राजू को पाया। वह पीला पड़ गया था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। उसने बस पेड़ की ओर इशारा किया। गांव वालों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर था। क्या राजू ने रश्मि का भूत देखा था, या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी? सच्चाई एक रहस्य बनी रही, लेकिन एक बात पक्की थी, राजू फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। बरगद का पेड़ अपने राज अपने पास रखता था, उन्हें हवा में फुसफुसाता रहता था।